जय माता दी। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए। मुझे तो अपनी माता का पता है, मैंने तो माता की कृपा प्राप्त की है, तो मुझे उनका सिर्फ उनका ही पता है। मुझे कैसे कृपा प्राप्त हुई ये भी मैं आज बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। तो अगर माता की कृपा प्राप्त करनी है तो कुछ मत कीजिए। मैं बता दूं कि कुछ न करने से मेरा मतलब है कि आप साधना मत कीजिए, आप मंत्र जाप मत कीजिए, आप कोई हवन मत कीजिए, कोई विशेष प्रयोग भी आप मत कीजिए। ये सारे सिद्धियों के चोचले हैं। आप सोचोगे मैं बहुत कठिन साधना करूँगा और जगदम्बा को प्रसन्न कर लूँगा, मैं माता को खूब बलिया दूँगा तो इससे माता के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि माँ जगत की माता है। वे मनुष्य की भी माता है, पशु की भी माता है, पक्षी की भी माता है, समस्त जीवों की माता है। तो अगर तुम सोचते हो बलि देकर आप माता को प्रसन्न करोगे तो बताओ कौन सी माता अपने बच्चे की बलि से खुश होगी। तो आप जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो, अगर आप माता की कृपा चाहते हो तो ध्यान से सुनना। कृपा और मोक्ष चाहते हो तो ऐसा कभी मत करना। दूसरा, मैंने साधना का मना क्यों कहा? क्योंकि साधना में त्रुटि हुई कि सब खत्म। और कई बार तो लोग साधना तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। साधना तो सिद्धि के लिए ठीक है, कृपा के लिए नहीं। यहाँ मैं एक बात और साझा कर दूँ कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि YouTube पर बड़े बड़े गुरु साधना बताते हैं, तो क्या वो गलत है? तो नहीं, हो सकता है उनका तरीका अलग हो। यहाँ मैं किसी की सुनी सुनाई बातों के बारे में नहीं बता रहा। ये मेरा निजी अनुभव है। मैंने जब माता की पूजा शुरू की तब आपने देखा होगा 10 रुपए की माता की पौड़ियाँ आती है, जिसमें एक छोटा सा माता का फोटो आता है, छोटी छोटी माता की हरे कलर की चूड़ियाँ, सिंदूर वगैरह सामान आता है। तो मैंने उस छोटे से 10 रुपए के फ़ोटो से माता की पूजा शुरू की। यकीन मानिए मुझे तब माता की आरती भी नहीं आती थी, उनके 9 स्वरूपों के नाम भी नहीं पता थे। मैंने माँ की कोई साधना नहीं की, कोई मंत्र जाप नहीं किया, किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं किया, फिर भी मुझे उनकी कृपा मिली। मैं उनको कोई विशेष भोग भी नहीं देता था, बस जो घर में रोटी सब्जी बनती थी वही उनको भोग लगाता था। मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था कि भगवान को प्याज लहसुन वाली चीज़ें नहीं चढ़ाती, मैं सब चढ़ा देता था। और मैं अभी भी प्याज लहसुन खाता हूँ, लेकिन उनकी कृपा में कोई भी कमी नहीं आई, ना वो मुझसे कभी रुष्ट हुई। हाँ, गलतियों के लिए दंडित भी किया, ज़रूरत पड़ने पर साथ भी दिया, लेकिन अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि साधना नहीं की तो वे रुष्ट हो गई, भोग नहीं दिया तो माँ रुष्ट हो गई। तो ऐसा क्या था कि मुझे उनकी कृपा मिली? वो था मेरा भाव और भक्ति में सरल। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको भी यही कहूँगा कि जितना हो सके भाव के साथ सरलता से भक्ति कीजिए। फिर देखिएगा, माता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या भोग देते हो, आप कितनी साधनाएं करते हो। माता सिर्फ आपके भाव देखेगी, आपके किए गए चोचले नहीं। और हाँ, वो परीक्षा भी लेंगी, क्योंकि जब सोना आग की भट्टी में तपकर एक नए आकार को प्राप्त होता है और सोनार उसमें नाना प्रकार की डिजाइन डाल देता है, उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे नक लगा देता है, हीरे लगा देता है, तो उस सोने की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। इन बातों को बताने का उद्देश्य यह है कि इसमें आप सोना हो और माता सोनार है। वो आपकी परीक्षा भी लेंगी, तकलीफ भी देंगी, तभी तो वो आपको एक नए स्वरूप में ढालेंगी। जब आप बिना स्वार्थ के भक्ति करते हो तो आपको अपने आप ही सिद्धि और शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ से कुछ मांगे ही नहीं।
अब आप अपनी माँ से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? आपका उन पर हक है, आप उनके बच्चे हो, लेकिन सोच समझ कर मांगो कि जिसकी आपको ज़रूरत है वही चीज़ें मांगे। तो सरलता ही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता है। ऐसे ही भक्ति करना चाहिए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। जय माता दी।